के अंतराल से मुक्त सजगता, बाघ के द्वारा बाघ का पीछा। अवलोकन के यानी देखने के स्वरूप को तथा उसके सौंदर्य को समझना बहुत जरूरी है, और यह तब तक संभव नहीं जब तक हमारा मन किसी भी प्रकार से विकृत है। फिर यह विकृति चाहे रुग्ण चेतना की उकसाहट से या भावुकता से उत्पन्न हुई हो, अथवा यह भय, दुख, बीमारी, महत्वाकांक्षा, मिथ्याभिमान तथा सत्ता की लालसा से उत्पन्न हो। यह अवलोकन, श्रवण तथा निरीक्षण की कला अभ्यास द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती, ना यह क्रमिक विकास का ही परिणाम है। जब हमारे सामने कोई खतरा उपस्थित होता है, तब तत्क्षण क्रिया होती है और हमारा शरीर तथा हमारी स्मृति सहजता से तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं। बचपन से ही खतरे से निपटने के लिए हम पर संस्कार डाले जाते हैं, ताकि हमारा मन तत्काल प्रतिक्रिया कर सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारा जीवित रहना संभव नहीं होगा। अब हम पूछ रहे हैं, क्या ये संभव है कि हम बिना किसी भी विकृति के देख सकें और देखने के साथ ही हमारी क्रिया घटित हो सके? क्या ये संभव है कि मन प्रत्येक विकृति का बिना किसी विलंब के स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर दे सके और इस प्रकार क्रियाशील हो सके? वस्तुतः दर्शन, कर्म और अभिव्यक्ति तीनों एक ही हैं। वे विभाजित या खंडित नहीं हैं। देखना ही करना है। यह कर्म दर्शन की अभिव्यक्ति है। आप भय के प्रति सजग होते हैं, तब आप उसे इतनी आत्मीयता से देखें कि यह देखना ही उससे मुक्ति बन जाए, जो कर्म है। क्या हम आज की सुबह इस विषय में उतरें? मैं अनुभव करता हूं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अज्ञात की परतों को भेदने में समर्थ हो सकेंगे, लेकिन वह मन जो भय, महत्वाकांक्षा, लोभ, निराशा आदि से बुरी तरह लदा है, इस विषय में गहराई से नहीं उतर सकता, क्योंकि इसके लिए असाधारण रूप से स्वस्थ, सक्षम, संतुलित तथा सुसंगत मन की आवश्यकता है। अतः हमारा प्रश्न है, क्या मन, समग्र मन, किसी भी प्रकार की विकृति के प्रति या किसी भी संघर्ष अथवा हिंसा के प्रति पूर्णतया सजग रहकर उसका अवलोकन कर उसे तत्क्षण क्रमिक रूप से नहीं समाप्त कर सकता है? इसका अर्थ है दर्शन तथा कर्म के बीच समय को कतई न आने देना। जब आप लिखते हैं तब तत्क्षण कर्म होता है, वहां दर्शन एवं कर्म के बीच समय नहीं होता। हमने पहले से ही ये मान रखा है कि हम धीरे धीरे निरीक्षण और अभ्यास करते करते प्रज्ञावान बन सकते हैं, प्रबुद्ध बन सकते हैं, और इसी धारणा के हम आदी बन गए हैं। यही हमारी संस्कृति की मान्यता है, यही हमारा संस्कार है। इसके विपरीत हम कह रहे हैं कि मन को भय तथा हिंसा से धीरे धीरे मुक्त नहीं किया जा सकता। भय या हिंसा से अपने को धीरे धीरे मुक्त करने का अर्थ है और अधिक भय और अधिक हिंसा। तो क्या यह संभव है कि हम हिंसा को केवल बाहरी विश्व से ही नहीं अपितु हमारे आंतरिक विश्व की गहराइयों से भी समाप्त कर दें, ताकि हमें न आक्रमण का विचार रहे, न सत्ता पाने की होड़? क्या बिना किसी समय के अंतराल के केवल अवलोकन द्वारा हम इस हिंसा से हम आज की प्रातः इस संबंध में चर्चा करें? बहुधा हम अवलोकन और कर्म के बीच के अंतराल के समय को ले आते हैं, जो है और जो होना चाहिए के बीच पैदा कर लेते हैं। हमारा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हम जो हैं उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और कुछ विशेष बनने के लिए जीवन भर भाग दौड़ करते रहते हैं।
अतः आप समय की इस धारणा को अच्छी तरह समझ लें। हमारा यह स्वभाव इसलिए ऐसा है क्योंकि बचपन से हमारा पालन पोषण ही इस प्रकार होता है और हम धीरे धीरे अंत में अवश्य कुछ बन जाएंगे, इस प्रकार से सोचने के लिए हम शिक्षित किए जाते हैं। बाहरी विश्व में तकनीकी दृष्टि से आप समय को आवश्यक माने, क्योंकि बिना कई वर्ष के श्रम के मैं एक उत्कृष्ट मैकेनिक या भौतिक शास्त्री या गणितज्ञ नहीं बन सकता। हाँ, ये संभव है कि कोई व्यक्ति विशेष कम उम्र में भी गणित के प्रश्नों को अधिक स्पष्ट ले। आप यह भी अनुभव करते हैं कि किसी नई तकनीक या किसी नई भाषा को सीखने के लिए स्मृति की बहुत आवश्यकता होती है, जिसके लिए समय चाहिए। मैं एक दिन में जर्मन नहीं सीख सकता, मुझे इसके लिए महीनों श्रम करना पड़ेगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में कुछ नहीं जानता और इसे सीखने के लिए मुझे कई वर्ष बिताने पड़ेंगे। अतः हमें इस समय की धारणा को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। समय किसी तकनीक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो निश्चित ही आवश्यक है, लेकिन यही समय जब अवलोकन व कर्म के अंतराल में प्रवेश करता है तब खतरनाक बन जाता है।